तो वहीं गुरुग्राम में लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। यहां तक कि अब गुरुग्राम पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलेज, स्कूल और साथ ही कॉर्पोरेट ऑफिस में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जा रहा है और जो लोग रोजाना ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें सम्मानित तक भी किया जा रहा है। और साथ ही अब ऐसे में इस अभियान का उद्देश्य यही है कि लोगों को ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए और इसका महत्व बताया जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें और गगनचुंबी इमारतों के नीचे का सच कहीं ना कहीं शहर की छवि को धूमिल करता है कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। लगातार गुरुग्राम पुलिस प्रयास करती है, जागरूक करती है, कैंपेन चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आखिरकार बाज क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसीपी सत्यपाल यादव जी। सर, किस तरह से लोगों को समझाएं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो गुरुग्राम के शहर के अंदर हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस काफी इस बारे में सचेत है और हम न केवल उनको जागरूक कर रहे हैं बल्कि जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं और लोगों को ये सचेत भी कर रहे हैं कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते तो इससे केवल आपकी ही जान को नहीं बल्कि दूसरों की जान को भी आप खतरे में डालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप जो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वायलेशन ना करें। और एक पुराना स्लोगन भी है, कभी नहीं से देर भली। तो इस स्लोगन के माध्यम से मैं जनता को यह अवगत कराना चाहूंगा कि कुछ समय की जल्दबाजी के लिए किसी का जीवन या अपना जीवन खतरे के अंदर ना डालें। सर, एक आंकड़ा आता है कि हर साल आंकड़े बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले को चालान बढ़ जाते हैं और एक खुशी आती है कि सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा गया है। लेकिन उस खुशी के सामने कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर भी होती है कि लोगों को समझना होगा न केवल अपनी जान बल्कि दूसरे की भी जान को वो इस तरह से जब नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ताक पर रखकर चलते हैं। देखो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार का जो चालान के माध्यम से जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। वो सरकार इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ये सिर्फ एक लोगों को सिर्फ सचेत करने के लिए और जो वायलेटर्स होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए चालान किया जाता है, ना कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से यह दूर करना चाहूंगा कि सरकार का जो ट्रैफिक के जो चालान होते हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका कोई ज्यादा सा कोई संबंध नहीं होता। यह सिर्फ ना ही कोई इस प्रकार के निर्देश है कि इनके चालान किए जाएं। सिर्फ ट्रैफिक को सुचारू रूप से और बार बार जागरूकता करने के बाद, जब बार बार रिक्वेस्ट करने के पश्चात जो वायलेटर्स अपनी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, वो ट्रैफिक को क्रैश करते हैं, ट्रैफिक को बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके खिलाफ चालान किए जाते हैं। तो बिल्कुल ट्रैफिक नियमों का लोग पालन करें, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अलग अलग कॉलेजेस, स्कूल में जाकर लोगों को जागरूक किया जाए, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाकर जागरूक किया जा रहा है। लेकिन खुद लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी कि ट्रैफिक नियमों का वो पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर न केवल वो सुरक्षित है सड़क पर बल्कि दूसरा जो व्यक्ति सड़क पर चल रहा है वो भी सुरक्षित रहेगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।